You gave me It's okay to be not be okay. If you want to know more, then stay cast tuned those and watch my video till very giant end and subscribe our channel Let's Rise. As an individual who speaks very strongly about women empowerment and feminism and support women and I don't know बेसिकली मेरा जो why काम है वो ख़वातीन को अवेयरनेस देना है और मेरा काम है कि मैं ख़वातीन को should be बताऊं so कि उनके राइट्स क्या हैं, जो lonely. बेसिक राइट्स हैं। और ये अगर आप लोग गौर करें तो इस्लाम में भी एक When औरत का जो I मुकाम है close उसमें my भी ये है कि उसको eyes, उसके राइट्स पता होने चाहिए और अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स वो I दे just शुड put टेक my एवरी डिसीजन ऑफ हर लाइफ। तो बेसिकली इसमें कोई बुराई नहीं है। इट्स नॉट अबाउट, मैं पहले भी अपने सेशन में बोल चुकी हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ नॉट अबाउट हीटिंग मैन, इट्स नॉट अबाउट इवन कम्पीटिंग विद मैन, इट्स अबाउट सिंपली नोइंग योर राइट्स जो आपके हैं एक औरत के। और जब हम राइट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आज मैं जो बात करना चाहूँगी वो मैं ह्यूमन राइट्स पे sometimes बात करना चाह I रही हूँ। और मैं get चाहती हूँ कि tired मैं एक कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँ of my और मैं चाहती हूँ कि आप उनको head. सुनें और आप उन पे थोड़ी रोशनी डालें और देखें कि It's like क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत हो रही है starlight. हमारी सोसाइटी में। आई वॉन्ट यू टू बी अ बेटर जज ऑफ एवरी थिंग, क्योंकि बीइंग माई ऑडियंस मुझे लगता है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और आप लोग बहुत अच्छी राय भी देते हैं और जो बात भी आप लोग देखते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, समझते हैं और सोचते हैं एंड देन उसके ऊपर आप अगर इम्प्लीमेंट करने जा रहे होंगे तो ज़रूर इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखेंगे कि मेरा कॉन्टेक्स्ट कहाँ से शुरू होके कहाँ हुआ है और मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे। तो देयर आर सम स्टैटिस्टिक्स which I want to share with you guys and it's about men. Yes, you heard it right. आज जो मैं बात करूँगी वो मैं मोस्टली अबाउट men बात करना चाहूँगी और आप पीपल मस्ट बी सरप्राइज बाय द टॉपिक आई चूज़ टुडे, लेकिन आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम वो सारे टॉपिक्स पे बात करें जो नीड ऑफ द आवर है इस वक्त और जिसको हम अंडर द कार्पेट कर देते हैं और हम समझते हैं कि यार इट्स ओके, मतलब हमें क्या करना है इस बात को करके। तो there are some statistics and I want to read it to you guys, so आप be patient with me और ये आप सुने। Over the summer of 2019 surveys were conducted online that explore the perceptions of men who ranged from 18 to 75 years of age I in sing USA, so in Canada, in Australia, UK, and 4,000 men were interviewed there. Like इस तरह से ले लें कि 1,000 men from one country और वहाँ पे they interviewed, right, about the general expectations of masculinity, right. Almost half of these men described their understanding of masculinity as strong. They described the advantages of being masculine as an increased ability to find a partner, number one. Number two, deal with daily life. And number three is as well as keeping a job. ठीक है, more than half understood that society expects them to be strong. Absolutely agreed with it और मेरे ख्याल से आप लोग भी एग्री करेंगे। Interestingly, 41% described that these pressure arises from other men. I want you guys to be very like गौर करें आप इन चीज़ों पे कि मैं क्या बोल रही हूँ। 38% of men think it's unmanly to talk about their feelings to others. And 43% however wished that they could speak to others. A staggering 77% believe that talking would help them if they could. So my question is, if men, मेरा क्या बल्कि सारी दुनिया का ये सवाल होगा कि if men feels this way and the desire is there, they haven't why haven't we reached to the point where men talked about their emotions openly? Well, it's not that simple. It's way complicated अगर हम इसमें deep down जाएं। और अब मैं इस पूरे सिनेरियो को बताने का मकसद ये था कि अब ये स्टेटिस्टिक्स आप लोगों के पास आ गई, आप लोगों के पास ये भी पता चल गया कि ये सर्वे हुआ था, इतने लोगों ने कि ये ओपिनियंस थे और क्या उनकी राय थी और क्या उनकी थिंकिंग और माइंड सेट था, राइट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन इन आवर सोसाइटी लाइक इन पाकिस्तान। हमारे मेन की क्या थिंकिंग है, क्या माइंड सेट है और व्हाट दे वांट। और मैं कोई एक ये मेरा जनरल एक परसेप्शन है और मैं जो भी बात कर रही हूँ आपसे, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द थिंग्स विच आई थिंक
एक आदमी को लेके अगर हम देखते हैं, लाइक अपने घर में भी आप लोग देखते होंगे आदमियों को लेके, लाइक मेरे अंदर एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन, तो मैं हर औरत को उसकी इंडिविजुअल एस्पेक्ट से देखती हूँ, उसका पूरा मैं उसकी देखती हूँ, उसकी क्या वांट्स हैं, नीड्स हैं, उसको क्या परेशानियाँ हैं, वो कहाँ अटक रही है, उसको कहाँ अवेयरनेस की ज़रूरत है और कहाँ उसको ज़रूरत है कि हम उसको सपोर्ट करें। तो इट गोज़ विद बोथ बेसिकली फॉर मी, कि अगर मैं एक औरत को इस तरीके से कर रही हूँ और सपोर्ट कर रही हूँ और उसके मैं वांट्स और नीड्स देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि वो कहाँ पे उसको एक जस्टिफाई करने की ज़रूरत है, कहाँ उसको कहने की ज़रूरत है कि नो यहाँ पे तुम रुक जाओ, ठीक है। उसी तरीके से एक आदमी को भी हम इस तरीके से बात कर सकते हैं, और एक आदमी को भी अगर हम लें तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ स्पेस वेयर दे कैन go and talk about their feelings and be vulnerable about it. एंड ये हमारी सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं है, लाइक इट्स अ नो थिंग फॉर अस, कि हमारे यहाँ वो 6-5 साल के बच्चे से ही लड़के को हम कह देते हैं कि यार बी अ मैन, यंग मैन, मेन डोंट क्राई या बॉयज़ डोंट क्राई। तो जब हमारी पहली स्टेटमेंट ही उनको इस चीज़ को से स्टार्ट होती है, तो व्हाट डू यू गाइस एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मैन बेसिकली, कि हम उसको पहले ही ताले लगाना शुरू कर देते हैं फ्रॉम डे वन। पहला ताला कि जी अपने इमोशंस को अंदर रखो, मैन डोंट क्राई, और दूसरा ताला हम लगाते हैं कि अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को ना बताओ वरना यू विल बी लेस ऑफ अ मैन। जो मर्दों वाला लेबल है उसका क्या होगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा अगर तुम अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को डिस्क्राइब करोगे, तो वो वहाँ पे उसको उस पर भी ठप्पा लगा के रख देते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि हम मतलब आप लोग और करेंगे, हम लड़कों को किस किस तरीके से हम करते हैं, हम उनकी पर्सनैलिटी को एक तरह से पूरा शैटर्ड कर देते हैं इन अ वे कि हम उनको अगर कोई लविंग लड़का है, लविंग बच्चा है, जिसको शौक़ है खाना पकाने का, जिसको शौक़ है अपने इमोशंस और फीलिंग्स पे बात करने का, जिसको शौक़ है दुनिया में अगर कुछ गलत हो रहा है उस पर वो बात करने का, रिगार्डिंग वुमेन राइट्स, रिगार्डिंग कोई भी अनजस्टिस बात, कोई भी चीज़, तो हम उसको ये बोल देते हैं कि यार इट्स नॉट योर प्लेस टू बी, तुम क्यों बोल रहे हो, तुम आदमी हो यार, इट्स ओके। अगर वो आके अपने दोस्तों को ये कहता है कि आई एम स्केर्ड या मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है और मुझे नहीं पता कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा या आई एम अनसर्टेन अबाउट इट, तो उसको बोलते हैं कि हमारे माशरे में कि यार मर्दों वाली बात करो, बी अ मैन, और लड़के नहीं डरते, लड़के नहीं रोते, क्यों, वाई वी डू दिस? इट्स टाइम टू चेंज आवर माइंडसेट, इट्स टाइम टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ आवर सोसाइटी, और ये हम सब मिलके कर सकते हैं। एक औरत, एक आदमी, एक पेरेंट, एक मदर, एक फादर, हम सब मिलके कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को ये शुरू से सिखा सकते हैं कि इट्स ओके कि तुम अपने इमोशंस बताओ, इट्स ओके कि तुम रो, अगर तुमको रोना आ रहा है तो इट्स ओके, अगर तुम किचन में काम कर रहे हो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ योर बीइंग। तो स्टॉप डूइंग दैट प्लीज़। उनको डिप्रेशन में नहीं डालें, उनको एक बॉक्स में लेबल करके नहीं डालें, वो दैट इज़ समथिंग विच इज़ टोटली रॉन्ग फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। आप किसी को भी नहीं लेबल करें, आप किसी को भी बॉक्स में नहीं डालें, आप किसी पे भी ये ताले ना लगाएं। आप ये सोचें कि उसकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, उसको इन्हांस करने दें, उसको एक्सप्लोर करने दें कि वो क्या चाहता है, उसकी वांट्स, उसकी नीड्स, उसको एक्सप्लोर करने दें। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग अपने घरों में बेटे बेटियों को, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी में उनके इमोशंस और फीलिंग्स, उनके फियर्स और उनकी इनसिक्योरिटीज़ को सामने रखते हुए करें, जो भी फैसला कर रहे हैं, जो भी उनको सिखा रहे हैं, ताकि वो बड़े होके एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल इस तरह से ना बने कि वो अपनी इमोशंस को छुपा के और मैस्कुलिन बन के और मर्द बन के निकलें, बल्कि वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग लीडर बन के निकलें, वो एक अच्छा इंसान बन के निकलें, जो हमें अब ज़रूरत हो रही है अपनी ज़िंदगियों में, कि हमें अच्छे इंसानों की कमी महसूस हो रही है अपनी ज़िंदगियों में। तो डू दैट प्लीज़। एंड आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो या कोई मेरी बात से इत्तेफाक ना करता हो, इट्स टोटली माई ओपिनियन। एंड as being a strong individual who promote women empowerment, who promote feminism, who promote human rights, I think कि मेरा ये पूरा फ़र्ज़ था कि मैं ये बातें आप लोगों से करूँ। बाकी इट्स अप टू यू गाइस कि आप उसको किस तरीके से अपने बेनिफिट में यूज़ करते हैं। सो डू दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो बट इट इज़ मच नीडेड, और थैंक यू so much, and subscribe our channel and stay connected with me so that I can talk to you guys about many more topics like these. Thank you so much.